आज के एपिसोड के अंदर हम नेक्स्ट अब मूव करेंगे अपनी थीम डॉट जेसन की फाइल को हम एडिट करना सीखेंगे। इसी पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्साना थीम की डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम प्रैक्टिकल एक ब्लॉक थीम डेवलप करना उसको हमने स्टार्ट किया था। ये 11th एपिसोड इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम ये 12th एपिसोड है हमारी, और इसके अंदर हम ग्लोबल स्टाइल्स जो हम थीम ब्लॉक थीम के अंदर डिफाइन करते हैं थीम डॉट जेसन के थ्रू, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस ब्लॉग पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपको पता है कि ब्लॉग डॉट कोडोप्लेक्स ये हमारा ब्लॉग है, और इसके ऊपर कोर्सेज के अंदर वर्डप्रेस ब्लॉग थीम का कोर्स है, और इसके अंदर आपको ये सारी एपिसोड से रेलेवेंट जितने भी एपिसोड से रिलेटेड जितना कोड होगा वो आपको इन ब्लॉग पोस्ट के अंदर मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने वर्साना थीम के अंदर थीम डॉट जेसन को इस्तेमाल करते हुए अपनी थीम से के जो ग्लोबल स्टाइल्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि हम अपनी थीम के लिए कलर पैलेट्स डिफाइन करेंगे, टाइपोग्राफिकल चेंजेस जो हैं थीम के हवाले से ग्लोबल लेवल पे वो हम डिफाइन करेंगे। फिर लेआउट यानी कंटेनर की जो ओवरऑल विड्थ होती है उसको एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से स्पेसिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे ग्लोबल स्टाइल्स होंगे थीम के। इसके अलावा ब्लॉक बेस्ड स्टाइल्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं, वो हम लेटर ऑन फिर डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको फर्दर स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने हमारा स्टेप ये है कि हमने थीम डॉट जेसन की फाइल के अंदर ये एडिट्स करनी है। थीम डॉट जेसन फाइल क्या होती है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, और कौन कौन सी टाइप की सेटिंग्स हैं या कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो एक बनाकर अपलोड कर दी थी। आई थिंक वो एपिसोड 10th थी। उसके अंदर आप जाकर ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो उनको देख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल चूँकि इसको लेकर चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम इसके अंदर बेसिकली स्टाइल ऑप्शंस ब्लॉक्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं थीम डॉट जेसन के अंदर। इसके अलावा जो ग्लोबल लेवल की हमारी सेटिंग्स होती हैं, वो भी हम थीम डॉट जेसन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा एडिटर के हवाले से कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और इसके अलावा थीम के जो फ्रंट एंड पे जो स्टाइल्स अप्लाई होते हैं उनकी सेटिंग्स को भी आप थीम डॉट जेसन को इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब ये तो इसका थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड है, ओवरव्यू है कि थीम डॉट जेसन क्या होती है। अब नेक्स्ट हम अपना जो प्रैक्टिकल इसकी हम एक कलर पैलेट डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं कोई भी थीम होती है, तो थीम के कुछ कलर्स होते हैं, जैसे कि उसका एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है, टर्शियरी कलर्स एंड सो ऑन। अ, जो आपकी थीम जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। जैसे कि इस केस में हमारे पास ये जो कोड अवेलेबल है, इसमें हमारे पास 4 कलर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ये इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को हम कलर पैलेट बोलते हैं, और ये थीम टू थीम वेरी करती है। और ये जो अभी वर्डप्रेस की थीम हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ कलर पैलेट्स हैं। जो कलर्स हैं डिफरेंट आप देख सकते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस थीम के अंदर। जैसे बटन्स के कलर्स हैं, एंड इस बटन का आप कलर देखें वो डिफरेंट है। तो ये हर थीम के अंदर कुछ कलर पैलेट्स होती हैं, कुछ कलर्स हैं जो सपोर्ट करती है आपकी थीम। तो आज हम देखेंगे कि थीम डॉट डॉट जेसन के थ्रू हम इन कलर पैलेट्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने डेमो के लिए जस्ट चूंकि ये एक डेमो थीम है, तो इसके लिए हमने 4 कलर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं जो कि हमारी थीम सपोर्ट करेगी। अब सबसे पहले सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी हम थीम डॉट जेसन का कोड देखते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चीज़ें हमने कहाँ पर ऐड करनी है। तो अगर हम अपने थीम के फ़ोल्डर को ओपन कर लें अपने कोड एडिटर के अंदर, ये कैसे ओपन कर रहे हैं इस फ़ोल्डर को, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर अगर आप आएँ तो हमने पिछली एपिसोड के अंदर अपनी जो वर्साना थीम है उसके अंदर हमने थीम डॉट जेसन की फाइल ऐड की थी, ठीक है? अभी इसके अंदर कुछ वार्निंग मैसेजेस भी आपको शो हो रहे हैं, ये बेसिकली वैलिडेशन के मैसेजेस हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अभी इसका इश्यू नहीं है क्योंकि इस कोड को हम अपडेट कर देंगे सारा। तो अब जैसे आप देखें इस थीम डॉट जेसन के अंदर हमारे पास एक टॉप लेवल की ये प्रॉपर्टी है सेटिंग्स की, ठीक है? इस सेटिंग्स की प्रॉपर्टी के अंदर आगे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे ये कलर की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आगे आप मज़ीद ऑप्शंस आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं कलर से रिलेटेड। इसी तरीके से स्पेसिंग है, इसी तरीके से टाइपोग्राफी है, इसी तरीके से आपकी लेआउट है, और बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम 4
तरह की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। एक हमारा कलर पैलेट्स डिफ़ाइन करेंगे इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए, और स्पेसिंग जैसे कि पैडिंग, मार्जिन्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। टाइपोग्राफ़िकल चेंजेस किस तरीके से करते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ेज़ आपने कस्टम फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ को अलाउ करना है, नहीं करना, लाइन हाइट अलाउ करनी है, नहीं करनी, इस तरीके की चीज़ें टाइपोग्राफ़ी के अंदर आती हैं। और फिर इससे इसके अलावा हम एक और चीज़ है लेआउट के हवाले से, जैसे हमारी वेबसाइट का जो ओवरऑल कंटेनर की विड्थ है वो कितनी होगी उसको हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट सबसे पहले हमने अपनी कलर पैलेट को डिफाइन करना है। तो कलर की प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है? ये हमारी सेटिंग्स की एक टॉप लेवल की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमारी कलर की प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हमने इस कोड को ऐड करना है। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ये जो कलर वाला है, तो हम यहाँ से लेकर सारे कोड को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। और ये जो हमारा कलर वाला ब्लॉक है, इसको टोटली हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, कंट्रोल वी। तो थोड़ा-सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, शिफ्ट टैब को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको आप प्रॉपर्ली टैब कर लें अपने कोड को। एक दफ़ा टैब प्रेस किया, फिर सेकंड टाइम दोबारा हमने इसको प्रेस कर दिया। अब ये हमारा कोड जो है ये प्रॉपर्ली अलाइन हो चुका है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको बता रहे हैं कि हम कस्टम कलर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करेंगे। इसको अप्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम बाद में चेंज करके देखेंगे। कस्टम कलर्स आप अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इसको ट्रू फॉल्स आप कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो हमने एक कलर पैलेट डिफाइन की है। 4 कलर्स हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, न्यूट्रल और कंट्रास्ट। ये 4 कलर्स हैं जो बेसिकली हमारी ये थीम सपोर्ट करेगी। ये कलर्स कैसे शो होते हैं इसको भी हम प्रैक्टिकली डेमो करके इसका देखेंगे। इसको हम अभी सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और अभी हम इसका डेमो भी कर लेते हैं। तो इतना कोड ऐड करने के बाद अब आप अपनी थीम के हवाले से, अब ज़ाहिर है हर थीम जो है वो डिफरेंट कलर पैलेट्स को सपोर्ट करती है। तो आप अपनी थीम की जो कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि ये जो स्लग है, ये आपके हर कलर की डिफरेंट होनी चाहिए। ये कोई भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो नेम है, ये आपका वो नेम है जो आपको वहाँ पर कलर के ऊपर शो होगा। तो ये उसका नेम होगा, ये बैक एंड पे वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो रहा था, और ये आपका वो मेन कलर है जो आप उसको असाइन कर रहे हैं। इस कलर के अंदर आप मल्टीपल पैलेट के अंदर आप मल्टीपल कलर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि आप इसके अंदर, अभी हम अपनी थीम के अंदर 4 कलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसका हम डेमो करके देखते हैं। तो लेट्स से कि हम अपनी डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, जो हमारी थीम का डैशबोर्ड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी वर्साना थीम है जिसको हमने एक्टिव किया था। अब हम डेमो के लिए एक पेज ऐड करते हैं। तो आप पेज भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो डेमो के लिए हम एक न्यू पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक कर देंगे। जी, तो हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है। पेज के लिए सबसे पहले हम एक टाइटल ऐड करेंगे। तो लेट्स से हम इसको टाइटल दे देते हैं, वर्साना थीम डेमो। आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं। इसके अंदर आप फिर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज जस्ट ए डेमो पैराग्राफ फॉर कलर्स टेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमने एक जस्ट एक इसके अंदर डेमो के लिए एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप इस पैराग्राफ जो आपने ऐड किया है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप राइट साइड पे देखें, तो आपके पास ये कलर का ऑप्शन है। इसमें से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे बैकग्राउंड पे अगर हम क्लिक करें, तो अब आप देखें ये हमारे वो थीम रिलेटेड कलर्स हैं जो हमने ऐड किए हैं अभी, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, न्यूट्रल है और कंट्रास्ट है। तो ये वो कलर्स हैं जो हमने कलर पैलेट के थ्रू अभी ऐड करके इसके अंदर देखे हैं। ठीक है, और अब आप देखें यहाँ पर कस्टम कलर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। ये तो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं ना जो वर्डप्रेस इसको प्रोवाइड कर रहा है, और ये हमारे थीम रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, आप कस्टम कलर ऐड करने की ऑप्शन इसके अंदर अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल डेमो करने के लिए हम ये करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करके देखते हैं। जैसे ये हम कलर
ऐड कर दिया हमने एज ए बैकग्राउंड। और इसी तरीके से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इसका टेक्स्ट कलर न्यूट्रल वाला कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी थीम के अंदर कोई भी नंबर ऑफ कलर या कलर पैलेट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम पब्लिश करते हैं इस पेज को, और इसी पेज को फिर हम आगे फर्दर मुख्तलिफ ऑप्शंस की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको व्यू नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि अभी हमने इस पेज के लिए कोई भी टेम्पलेट अभी ऐड नहीं की। तो अभी अगर हम इसको व्यू करेंगे तो आपको ये वाला कंटेंट शो नहीं होगा, बल्कि वही हमारा वो डेमो कंटेंट शो होगा जो हमने अपनी index.html के अंदर ऐड किया था, हेलो वर्ल्ड। और अभी हमने प्रॉपर इसकी जो टेम्पलेट्स हैं वो कॉन्फ़िगर नहीं की, तो फ्रंट एंड पे आपको ये कंटेंट अभी शो नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जब टेम्पलेट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और टेम्पलेट्स ऐड करना सीखेंगे, तो तब हम इसको व्यू करके भी फ्रंट एंड पे देख लेंगे। अभी जस्ट डेमो के लिए हमें इतना कंफर्म हो चुका है कि जो हमने कलर पैलेट डिफाइन की है वो आपको यहाँ से शो हो रही है। और अभी आप ये नोट करें कि यहाँ पर कस्टम कलर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कस्टम कलर की ऑप्शन को हम अब इनेबल करके देखते हैं। तो उसी तरीके से हम थीम डॉट जेसन के अंदर आएंगे, और सेटिंग्स के अंदर ये जो हमारा कलर की प्रॉपर्टी है इसमें कस्टम का ऑप्शन हमने अभी फॉल्स किया हुआ है। इसको हम ट्रू करके देखते हैं। तो हमने ट्रू कर दिया, इसको सेव कर दे, कंट्रोल एस। और अभी अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें तो अब यहाँ पर आपको वो कस्टम कलर की प्रॉपर्टी भी शो होनी चाहिए, यानी अब आप कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। तो उसी तरीके से हम इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेट्स से बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं। अब आप देखें यहाँ पर आपको थीम के कलर भी शो हो रहे हैं और ऊपर आपको ये बॉक्स भी शो हो रहा है जिसके जरिए से आप कस्टम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो अब आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, या आप हेक्स कलर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी कलर कोड आपके पास अवेलेबल हो आप उसका कोड यहाँ पर लिख कर तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक वो कलर की प्रॉपर्टी है जिसको आप थीम डॉट जेसन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम हमारा स्टेप ये है कि हमने टाइपोग्राफिकल चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है। बाय द वे अभी डेमो के लिए हमने जस्ट एक कलर पैलेट को डिफाइन करके देखा है। इसी तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल थीम डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर ग्लोबल सेटिंग्स एंड स्टाइल्स के चैप्टर के अंदर सेटिंग्स का एक पूरा चैप्टर है। उसके अंदर हर फील्ड के हवाले से आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएँगी। जैसे ये कलर की जो सेटिंग है इसको मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसके अंदर आप वो सारी ऑप्शंस देख सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जस्ट डेमो के लिए मैंने आपको एक कलर पैलेट जो है वो डिफाइन करना बता दिया है। बाकी डिटेल के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को देख सकती हैं। अगर हम एक चीज़ को देखेंगे तो फिर वो वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हम हमारा स्टेप ये है कि हमने टाइपोग्राफिकल चेंजेस जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ेज़ हैं और लाइन हाइट वगैरह इसको हम एडजस्ट करना सीखेंगे। तो सेटिंग्स के अंदर जिस तरह कलर की प्रॉपर्टी है उसी तरीके से टाइपोग्राफी की भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप इसको देखें हमारी थीम डॉट जेसन, तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास टाइपोग्राफी के लिए सेटिंग अवेलेबल है। अब इसके कोड को हम अपडेट करेंगे। तो ये जो टाइपोग्राफी का कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर दें और उसी तरीके से हम इसको प्रॉपरली कोड को टैब कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं हम इसमें एक तो चीज़ इसको ये बता रहे हैं कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ेज़ हम इसको कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे। आप कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ेज़ इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। सेकंड हम ये बता रहे हैं कि हम कुछ प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट साइज़ेज़ जो हैं वो अपनी थीम के अंदर सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मीन्स कि यूज़र जो है वो अगर स्मॉल की ऑप्शन को पिक करेगा तो फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल का अप्लाई हो जाएगा और इसका नेम है स्मॉल। ये स्लग है, स्लग्स आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए और ये वो नेम है जो यूज़र को शो होगा। और अगर यूज़र मीडियम को सेलेक्ट करेगा तो 18 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो जाएगा और ये उसका नेम है। इसी तरीके से लार्ज की ऑप्शन है, एक्स्ट्रा लार्ज की ऑप्शन है। तो ये मुख्तलिफ प्री डिफाइंड साइजेस हैं जो हमारी थीम सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से लाइन हाइट की प्रॉपर्टी अगर आप उसको ट्रू कर देंगे तो जो यूज़र है आपकी थीम का वो लाइन हाइट भी उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकेगा। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो फिर ये ऑप्शन उसके लिए इनेबल्ड नहीं होगी। इसको हम सेव कर लेते हैं
और अब अगर हम अपने इस पेज को, जो हमने डेमो के लिए पेज ऐड किया है, इसको अगर हम रिफ्रेश करें, इसको हम लीव कर देंगे। हमने सेटिंग को चेंज नहीं किया, इसको हम जस्ट क्लियर कर देंगे। हमने पिछली जो सेटिंग की थी, कलर चेंज किया था, उसको हमने अप्लाई नहीं किया। और इसी तरीके से अब हम इसके अंदर अगर आप देखें तो राइट साइड पे आप देखें, ये हमारा वो टाइपोग्राफी का सेक्शन है। और इसके अंदर आप देखें, ये हमारे वो 4 प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट साइजेस हैं जो अभी हमने ऐड किए हैं। इसके थ्रू आप इनकी फ़ॉन्ट साइजेस को ऐड कर, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इसका 14 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। और मीडियम के लिए हमने किया था 18 पिक्सल। तो अब आप देखें, इसको अगर हम मीडियम करते हैं तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, 18 पिक्सल हो जाएगा। इस तरीके से लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अ, कस्टमर के लिए या क्लाइंट के लिए आप प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट साइज़ेज़ जो हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं या अपनी थीम के अंदर सपोर्ट करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि हमने ओवरऑल जो हमारी थीम का लेआउट है या जो कंटेनर है, उसका साइज़ हम कितना अलाउ करना चाहते हैं, या हमारी थीम कितना उसको सपोर्ट करेगी, कंटेंट की विड्थ को या कंटेनर की विड्थ को। तो उसके लिए हमारे पास सेटिंग के अंदर लेआउट की प्रॉपर्टी होती है, और उसके अंदर हम 2 ऑप्शंस इसको डिफाइन करेंगे। कंटेंट का साइज़ हमारा कितना होगा और वाइड साइज़ क्या होगा। ये वाइड साइज़ और कंटेंट साइज़ के अंदर डिफरेंस क्या है, ये अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसको हम जस्ट कोड को भी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। और उसी तरीके से हमारे पास सेटिंग के अंदर ऑलरेडी आई थिंक हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसको एंड पे ऐड कर लेते हैं। कॉमा ऐड करेंगे और न्यू प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसको हम प्रॉपरली टैप कर लेते हैं कोड को। अब आप देखिए, हमने ये बता रहे हैं कि हमारे कंटेंट का साइज़ जो थीम हमारी सपोर्ट करेगी वो 800 पिक्सल है, और जो वाइड साइज़ है वो 1200 पिक्सल होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। अब आप अगर अपने पेज के ऊपर आएँ, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे और लीव कर देंगे, चेंजेज़ अप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी आप देखें, पहले आपका ये जो सारा एरिया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। मीन्स कि उसका वो फुल विड्थ को कवर कर रहा था। अब चूँकि हमने इसका एडजस्ट कर दिया है, कंटेंट साइज़ हमने इसको बता दिया है कि आपने 800 पिक्सल रखना है। तो अब उस लिहाज से इसने इसके कंटेनर की विड्थ को, ओवरऑल जो विड्थ है, इसको उसने एडजस्ट कर दिया है। अब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, इससे पहले ये इस पूरे एरिया तक यहाँ तक आ रहा था। तो अभी इसने इसको कंटेंट के साइज को एडजस्ट कर दिया है प्रॉपरली। ये हमने जो सेटिंग अभी अप्लाई की है। इसके अलावा इसको हम मजीद फर्दर इसको टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर एक कवर ब्लॉक ऐड करते हैं। कवर ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, या और इसके अलावा आप ग्रुप्स के कंटेनर जो कॉलम्स कॉलम्स ऐड कर सकते हैं या ग्रुप्स के लिए, और जो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उनको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अभी इसका लेट्स से हम बैकग्राउंड कलर ये वाला ऐड कर देते हैं, और इस पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से सम डेमो टेक्स्ट हियर, ठीक है। तो अभी आप देखें, वो वाला ये जो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऐड की हैं, ये कहाँ पर शो होती है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप देखें, ये 2 ऑप्शंस हमारे पास आ गए, कंटेंट विड्थ और वाइड विड्थ। अभी क्या इसके अंदर अप्लाई हो रहा है वो जो हमने डिफाइन किया हुआ यहाँ पर, कंटेंट का साइज 800 पिक्सल और वाइड का साइज 1200 पिक्सल। ये चीज़ डिफाइन जब आप कर देते हैं तो आप यहाँ से यूज़र इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकता है, ठीक है। अभी जो इस पे ये कितनी विड्थ को कवर कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कंटेंट की विड्थ है। कंटेंट विड्थ जो अभी हमने 800 पिक्सल डिफाइन की है। वाइड क्या होती है वो आप देखें, इस पर हमने क्लिक किया हुआ है अभी, इस पे हमने क्लिक किया हुआ है, इस पे हमने क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो इसका ऑप्शन है ना अलाइन का, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसे आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, अलाइन राइट। यहाँ पर आप देखें, आपके पास एक वाइड विड्थ है और एक फुल विड्थ है, ठीक है। यहाँ पर अभी इस पे कौन सी अप्लाई हो रही है, मैक्सिमम 800 पिक्सल वाइड। जो हमने कंटेंट की विड्थ जो है 800 पिक्सल इसको डिफाइन की थी, ये वो ऑप्शन है वाइड विड्थ वाली, जिसको हमने इसको अलाउ किया था 1200 पिक्सल। तो इस पर अगर आप क्लिक करें वाइड विड्थ, तो आप देखें 1200 पिक्सल तक इसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट हो गई है। मीन्स कि ये 2 ऑप्शंस हैं जो हमारी थीम सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जब आप ये 2 प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं तो अब यूजर के पास ऑप्शन है वो इसको
मैनुअली एडजस्ट भी कर सकता है, कोई कस्टम साइज भी इसका डिफाइन कर सकता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू आप लेआउट की जो विड्थ है उनको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी थीम जो है वो कितनी पिक्सल के कंटेंट को और कितनी पिक्सल के वाइड साइज़ को सपोर्ट करेगी। ये बेसिकली कंटेनर के साइज़ होते हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इनेबल स्पेसिंग एंड पैडिंग कंट्रोल्स। तो स्पेसिंग हमारी थीम जो है वो क्या उसको एडिट करना यूज़र को अलाउ करेगी या नहीं करेगी? इस पैडिंग्स को, मार्जिन्स को क्या अलाउ करेगी एडिटिंग या नहीं करेगी? इसको हम स्पेसिंग के थ्रू मैनेज करते हैं। तो अभी हम लेट्स से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं स्पेसिंग के। तो स्पेसिंग की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे पास इस theme.json के अंदर एडेड है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसके कोड को हम रिप्लेस कर देंगे, कंट्रोल वी, और इसको हम प्रॉपर्ली टैब कर देते हैं। तो अभी आप देखें जैसे-जैसे हम कोड ऐड करते जा रहे हैं, हमारी जो वार्निंग्स हैं वो रिमूव होती जा रही हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस थीम हर एक चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। तो अभी जो वार्निंग मैसेजेस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, इसको अभी आप इग्नोर कर दें। और अभी हमने ये स्पेसिंग की प्रॉपर्टी ऐड किया और इसमें हम ये बता रहे हैं पैडिंग जो है इसको हम ट्रू कर रहे हैं, मीन्स कि जो यूज़र है वो पैडिंग्स को एडजस्ट कर सकता है और ये हम उसको यूनिट्स की प्रॉपर्टीज भी दे रहे हैं कि वो पिक्सल के अंदर ऐड कर सकता है, ईएम यूनिट को यूज़ कर सकता है, रैम को यूज़ कर सकता है और परसेंटेज के अंदर भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मार्जिन्स का भी अलाउ कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो हम उसके रेलेवेंट पेजेस के ऊपर देख सकते हैं, कौन-कौन सी ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसको आप सेव कर देंगे कंट्रोल एस, और अभी अगर हम इस अपने पेज के ऊपर जाएँ और इसको रिफ्रेश करें तो ये हमें पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं या लीव करना चाहते हैं। इसको कैंसल करके आप सेव भी कर सकते हैं जो चेंजेस आप कर रहे हैं। ये हमने सेव कर दिया इसको, और अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो अब जो है हमारे पास वो स्पेसिंग से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो भी शो होनी चाहिए। तो हम किसी पैराग्राफ पे अगर क्लिक करें या किसी भी ब्लॉक के अंदर क्लिक करें तो अब आप देखें हमारे पास ये एक नई जो टैब है ये इनेबल्ड हो चुकी है डायमेंशंस के नाम से। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें पैडिंग को हमने अलाउ किया था, तो पैडिंग के ऊपर आप क्लिक करके तो इसकी पैडिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप बॉटम पैडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देखें अभी ये टॉप और बॉटम की पैडिंग को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लेफ्ट और राइट की पैडिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कोड लिखने से ये कैपेबिलिटी हमारी थीम के अंदर ऐड हो गई है कि अब यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से इस पैराग्राफ की या किसी भी ब्लॉक की जो पैडिंग्स हैं उनको मैनेज कर सकता है। अब और हमारे पास कौन-सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये मैंने टैब ओपन की हुई है स्पेसिंग की। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको theme.json सेटिंग्स और फिर उससे रेलेवेंट जो सेक्शन है, जैसे कलर का हमने सेक्शन डिस्कस किया है, इसके अलावा लेआउट को हमने अभी डिस्कस किया है, इसके अलावा स्पेसिंग है, टाइपोग्राफी है, ये 4 चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। तो स्पेसिंग से रेलेवेंट मज़ीद जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे आप उनको डिटेल के अंदर देख सकते हैं। जैसे अभी पैडिंग है, इसी तरीके से मार्जिन्स हैं, इनको भी आप अलाउ करवा सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। और इसके अलावा दीगर कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप डिटेल के अंदर यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और ईज़ी वे के अंदर आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपनी थीम के अंदर चीज़ें सपोर्ट करवाना चाहते हैं। इसी तरीके से कलर से रेलेवेंट मज़ीद जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से टाइपोग्राफी के हवाले से जो फर्दर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनको अगर आप एडजस्ट करना चाहें, तो हर एक ऑप्शन की डिटेल जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, उसको डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से लेआउट के हवाले से कौन-सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं अभी तक हमने इस theme.json के अंदर करके देखी हैं। तो अभी उसने एंड पे ये सारा कोड जो है ये कॉपी कर दिया हुआ है। कोड हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अगर आप कंप्लीट कोड को मेक श्योर करना चाहें, दोबारा अपडेट करना चाहें, तो आप इस सारे कोड को कॉपी करके तो theme.json के अंदर ऐड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने इसको टेस्ट करना है एडिटर के अंदर, और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने अपने पेज के ऊपर कलर की प्रॉपर्टीज को भी टेस्ट कर लिया है, स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज को भी हमने टेस्ट करके देख लिया है, टाइपोग्राफिकल चेंजेस को भी हमने टेस्ट करके देख लिया है। तो ये स्टेप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम फिर प्रॉपर जो टेम्पलेट्स होती हैं ब्लॉक थीम के अंदर वो किस तरीके से ऐड करते हैं उनको देखेंगे, और टेम्पलेट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम ये वाला स्टेप कर लेंगे तो फिर हम इस पेज को जब सेव करके फ्रंट एंड पे व्यू करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ये वहाँ पर शो भी हो जाएंगी। अभी आपको इसलिए शो नहीं होंगी क्योंकि अभी हमने टेम्पलेट इसकी डिफाइन नहीं की। अभी हमारी टेम्पलेट के अंदर जस्ट एक डेमो कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का, तो अभी आपको वही शो होगा, ये वाला कंटेंट अभी आपको शो नहीं होगा।